तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले तो भाई सॉरी, वीडियो आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले मंडे नाइट रॉ से। आज के एपिसोड में क्या हुआ उसकी बात नहीं करने वाला मैं, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होता तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो डाल देता। लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के फ्यूचर के बारे में, यानी कि बेसिकली टीवी डील की मैं बात कर रहा हूँ। अब आपने रिसेंट में काफ़ी सारी रूमर्स सुनी होगी कि जो मंडे नाइट रॉ है वो यूएस नेटवर्क से हट के जाने वाली है TNT नेटवर्क, यानी कि बेसिकली WBD के साथ वार्नर ब्रोज के साथ WWE करने वाली है डील साइन। ट्रिपल एच ने मल्टीपल मीटिंग्स करी है निक खान के साथ में एंड इधर उधर घूम घूम के, तो चांसेस अभी लग रहे थे कि जो फ्रंट रनर है वो कहीं ना कहीं WBD यानी कि वार्नर ब्रोस। उसके बाद डिज्नी का भी नेम आ रहा था निकल के सामने, लेकिन अभी लगता है कि ना ही डिज्नी है ना ही WBD है। एक दूसरी अपडेट निकल के सामने आई है जिसमें बताया गया कि Amazon प्राइम जो है वो पॉसिबली WWE के साथ डील कर सकती है मंडे नाइट रॉ के लिए। Amazon प्राइम जो चाहती है कि WWE जो है मंडे नाइट रॉ हमें बेच दे एंड मंडे नाइट रॉ हम लोग मंडे पे ही रखेंगे। मतलब वो नहीं चाहते हैं कि वो ऐसे स्विच वगैरह करें, मंडे से ट्यूसडे पे लाएं या वेडनेसडे पे लाएं, वो मंडे नाइट रॉ को मंडे पे ही बना के रखेंगे। अब ये Amazon प्राइम वाला कॉन्सेप्ट क्या है मैं पहले भी समझा चुका हूँ, थोड़ा सा और ब्रीफ में समझा देता हूँ। अपने यहाँ सोनी लिव पे जो लोग देखते होंगे WWE उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा, जो लोग नहीं देखते उनको बता दूँ। सोनी लिव पे WWE आती है, बेसिकली सोनी वालों ने राइट्स लेके रखे हैं WWE के, तो वो टेलीविजन पे भी दिखाते हैं एंड सोनी लिव एप्लीकेशन पे भी दिखाते हैं। तो अगर आपको WWE देखनी है तो आपको सोनी लिव की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है एंड उसके बाद आप लोग जैसे OTT पे देखते हो वेब सीरीज़ वगैरह, उसी तरीके से देख सकते हो WWE भी। तो सेम वहाँ पे Amazon प्राइम पे होता है, यानी कि अभी भी Amazon प्राइम की आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो, सॉरी, तो Amazon प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन आप लोग इंडिया में लेते हो वैसे ही जो सब्सक्रिप्शन ये लोग वहाँ पे लेंगे ना, तो उसी तरीके से उस सब्सक्रिप्शन में उनको WWE भी मिल जाएगा। तो बस सिंपल सी बात है, जिस तरीके से हमें वेब सीरीज़ वगैरह मिल जाती है Amazon प्राइम की सब्सक्रिप्शन में, उसी तरीके से जब वो Amazon प्राइम वीडियो की सब्सक्रिप्शन लेंगे बाहर में, तो उस सब्सक्रिप्शन के अंदर उनको WWE मंडे नाइट रॉ भी मिल जाया करेगी हर मंडे नाइट रॉ को बिल्कुल लाइव। तो ये कुछ है करेंट अपडेट जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि WWE साइन कर सकती है Amazon के साथ में, जिस हिसाब से जिस कॉन्फिडेंस से बताया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि चांसेस हैं एंड आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज़्यादा लॉस भी है। हाँ, टीवी रेटिंग्स खत्म हो जाएगी मंडे नाइट रॉ के दिन इसके बाद अगर ये चीज़ होती है तो, क्योंकि OTT पे टीवी रेटिंग्स सेम तो बिल्कुल नहीं होगी, या तो OTT की अलग रेटिंग आएगी, यानी तो भाई हो सकता है कि रेटिंग आए भी ना। जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी के हिसाब से Amazon प्राइम के पास भी WWE जो है मंडे नाइट रॉ को लेके जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर को लेके। तो भाई ड्रू मैकिंटायर यानी कि स्कॉटिश साइकोपैथ, स्कॉटिश वॉरियर फाइनली क्या WWE लीव करने वाले हैं, क्योंकि आज इन्होंने अपने प्रोमो के अंदर भी इसका हिंट दे दिया। क्योंकि अपने प्रोमो में कह रहे थे कि मैं WWE से डन हो चुका हूँ कुछ इस तरीके से, लेकिन बाद में वो बात फिर से पलट देते हैं। क्या सही में चीज़ होने वाली, क्योंकि वो अभी तक WWE के साथ किसी टर्म्स पे आए नहीं है, डील वगैरह साइन नहीं हुई है। PW इनसाइडर ने रिपोर्ट करा परसों तरसों। तो ऐसे में जो है काफ़ी हद तक लगता है कि भाई मैकिंटायर के साथ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। अब इसके पीछे के 2-3 रीजंस हो सकते हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फिर से बता देता हूँ। एक तो कि WWE जानबूझकर डिले कर रही है मैकिंटायर की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हाँ भाई इसे तो साइन करा ही लेंगे, मैकिंटायर पे काफ़ी ट्रस्ट है उनको। यानी तो हो सकता है कि रियल में प्रॉब्लम है एंड नेगोशिएशन सही से हो नहीं पा रही है। अब देखो मैकिंटायर की ये चीज़ बिल्कुल रियल तो नहीं है कि वो WWE छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है अभी के हिसाब से। बाद में चीज़ें अगर पलट जाए तो अलग बात है, लेकिन हाँ चांसेस बहुत अच्छे हैं कि WWE इसको एक परफेक्ट स्टोरी के हिसाब से यूज़ करेगी कि मैकिंटायर WWE से नाखुश हैं, WWE लीव करना चाहते हैं। तो ये एक परफेक्ट स्टोरी भी बन सकती है ड्रू मैकिंटायर के लिए, बताया कुछ है जा रहा है। तो अभी के हिसाब से ड्रू मैकिंटायर ये जो हिंट कर रहे हैं टेलीविजन पे, वो पॉसिबली एक स्टोरी के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है एंड शायद इसी स्टोरी की वजह से WWE मैकिंटायर के साथ डील भी नहीं साइन कर रही है, ताकि ये चीज़ और ज़्यादा रियल लगे। अब ट्रिपल एच के कंट्रोल के अंदर भाई ये चीज़ें होती हैं, आपको मालूम है, तो मे भी हो सकता है कि ट्रिपल एच जानबूझकर ऐसे विंस इनके साथ, विंस कह रहा हूँ, ड्रू मैकिंटायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहे होंगे। एंड विंस मैकमैन के कंट्रोल में ये चीज़ें उतना होती नहीं थी। विंस मैकमैन डील वगैरह साइन करके कोई अलग स्टोरी वैसे बनाते थे, ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से लेकर बहुत ही रेयर आपको स्टोरी वगैरह देखने को मिलती होगी। एक बार CM पंक के साथ हुई थी, तो ये सेम स्टोरी हो सकता है कि मैकिंटायर के साथ हो। ट्रिपल एच इस बार कंट्रोल के अंदर है, वो करे, चांसेस लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है ओमोस को लेके। तो ओमोस को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है बूजर की तरफ से। अब ओमोस को लेकर कुछ टाइम पहले एक और अपडेट निकल के सामने आई थी, फाइटफुल की थी, जहाँ पे कि बताया गया था कि जो ओमोस है उनको WWE एक किसी क्रिएटिव रोल में यूज़ करने वाले। अब क्रिएटिव रोल वो बैक स्टेज वाला क्रिएटिव रोल नहीं, टेलीविजन पे ही एक क्रिएटिव अट्रैक्शन के तौर पे यूज़ करने वाली है। अब किस तरीके से क्रिएटिव अट्रैक्शन के तौर पे काम आएंगे ओमोस पता नहीं है। लाइव इवेंट्स में वो नॉर्मली कम्पीट कर रहे हैं, जो कि वो हमेशा किया करते थे। तो अब ओमोस को लेकर क्या होगा,
तो अब ओमस को लेके क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वो नहीं पता, लेकिन एक अपडेट निकल के जरूर से सामने आई है एंड ये निकल के सामने आई है बूजर की तरफ से। इस अपडेट के अंदर क्लेम करा गया है कि ओमस जो है रीपैकेज होने वाले हैं। कहा गया है देयर हैव बीन डिस्कशंस ओवर रीपैकेजिंग प्लान्स फॉर ओमस इन डब्ल्यूडब्ल्यू। बीडब्ल्यू बूजर का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास प्लान्स है ओमस के लिए एंड डिस्कशंस हुई है कि वो जो ओमस को रीपैकेज करें, यानी कि रीपैकेज तभी करा जाता है जब डब्ल्यूडब्ल्यू किसी और पे वापस से अपॉर्चुनिटी देना चाहती है, बिलीव करती है कि हाँ इसे एक और अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो ओमस के साथ करेंटली वही सीन है, डब्ल्यूडब्ल्यू बिलीव करती है कि इसको एक और अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है, तो इसको रीपैकेज करने की सोच रहे हैं ट्रिपल एच वगैरह। तो अभी के हिसाब से बूजर का कुछ यही कहना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रे मिस्टीरियो यानी कि 619 लेजेंड इनको लेके। तो भाई रे मिस्टीरियो करेंटली इंजर्ड हैं, अब ये रियल इंजरी थी इनकी जिसको स्टोरी में थोड़ा कन्वर्ट करा गया। अब कब आने वाले हैं रे मिस्टीरियो, तो रॉयल रंबल के अंदर वो वापस आ जाएंगे ऐसे इन्होंने क्लेम करा है। पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, ये कुछ कहते हैं रे मिस्टीरियो। इंटरव्यू में कहते हैं आई एम रियली वर्किंग हार्ड ऑन माई फिजिकल थेरेपी, आई जस्ट हैड नी सर्जरी थैंक्स टू सैंटोस एस्कोबार एंड हिज टाइम विल कम इवेंचुअली। आई डू होप दैट आई कैन रिटर्न फॉर द रंबल, इफ नॉट शॉर्टली आफ्टर दैट आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक माई रिटर्न एज सुन एज पॉसिबल। तो कहते हैं आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ अपने ऊपर, अपने फिजिकल थेरेपी के ऊपर। बेसिकली रिहैब वगैरह की बात करते हैं। कहते हैं कि जस्ट मैंने अभी नी सर्जरी कराई है तो उससे रिकवर कर रहा हूँ मैं, एंड ये नी सर्जरी उसके वजह से हुई सैंटोस एस्कोबार की वजह से, तो उसे इसका खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा। जब भी मैं आऊँगा उसे इसका बदला तो मिलेगा फॉर श्योर। कहते हैं कि मैं होप करता हूँ कि मैं रॉयल रंबल के लिए वापसी कर पाऊँ, रॉयल रंबल में वापस आ जाऊँ, लेकिन अगर मैं वहाँ पर नहीं आ पाता हूँ तो भी मैं बहुत ही जल्दी एज सुन एज पॉसिबल टर्म यूज़ करते हैं। कहते हैं कि मैं बहुत ही जल्दी ट्राई करूंगा कि वापस आ पाऊँ। तो वैसे तो रॉयल रंबल ही मोस्ट लाइकली है एंड इनकी रेसलमेनिया फ्यूड भी प्लान्ड है, कंफर्म्ड ही है कि सैंटोस एस्कोबार के साथ है। तो अभी के हिसाब से कुछ ही अपडेट देते हैं अपने बारे में रे मिस्टीरियो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि कोडी रोड्स द अमेरिकन नाइटमेयर को लेकर। तो अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स एक बड़ी डिक्लेरेशन करते हैं, कह सकते हैं एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं आज मंडे नाइट रॉ के बाद एक ट्वीट करके, जिसने रॉक के फैंस को डरा दिया। आप देखो रॉक के फैंस तो चाहते हैं कि रोमन के साथ उनका मैच हो एंड रोमन के मैक्सिमम फैंस चाहते हैं कि वो फेस करे रॉक को रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन कोडी रोड्स के फैंस ऑब्वियसली चाहते हैं कि कोडी रोड्स ही रोमन को फेस करे। तो शायद कोडी रोड्स के फैंस की ही सुनने वाले हैं कोडी रोड्स एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले। तो कहा जा रहा है कोडी रोड्स के ट्वीट के अंदर, कहते हैं कोडी रोड्स ओनली 2 स्टेप्स लेफ्ट एंड नीचे लिखते हैं बिलीव। तो सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ 2 पड़ाव बाकी है, उसके बाद कहते हैं बिलीव यानी कि विश्वास रखो। अब 2 पड़ाव क्या है, एक रॉयल रंबल और एक एलिमिनेशन चेम्बर। इसके बाद कोडी रोड्स रेसलमेनिया की तरफ एम कर रहे हैं, रोमन रेंस की तरफ एम कर रहे हैं, स्टोरी फिनिश करने की तरफ एम कर रहे हैं। ये कुछ इस ट्वीट से बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो जो सपने हैं कि रॉक वर्सेस रोमन रेसलमेनिया में होगा वो शायद से यार सपने ही रह जाएंगे। अभी देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन फिलहाल के हिसाब से कोडी रोड्स के इस ट्वीट के बाद चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं रॉक वर्सेस रोमन रेसलमेनिया के। लगता है कि अब ये वाला मैच आपको एलिमिनेशन चेम्बर में ही देखने को मिलेगा। बाकी गाइस अभी के हिसाब से इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ रूमर अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो भी कर सकते हैं आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर के ऊपर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।